राजकुमारी और चांद का खिलौना। सूरजपुर के राजा भानु प्रताप अपनी बेटी इंद्री से बहुत ही प्यार किया करते थे। वह उनकी इकलौती संतान थी जो अभी सिर्फ 5 साल की थी। इंद्री की हरकतें अक्सर राजा का मन मोह लिया करती थी। कभी वह उनके साथ शिकार पर जाने की जिद किया करती तो कभी वह अपने पिता की राजगद्दी पर बैठकर मंत्रियों के साथ बैठक करने लग जाती। राज दरबार में हर कोई राजकुमारी इंद्री की इन हरकतों को देखकर मोहित हो जाया करता था। एक बार राजकुमारी इंद्री रात के समय अपने बगीचे में खेल रही थी कि तभी अचानक उनकी नज़र आसमान में चमचमाती चांद की ओर पड़ी। इंद्री ने अपनी माँ से पूछा, माँ, यह आसमान में क्या चमक रहा है? इंद्री की माँ और रानी इंदुमती ने कहा, यह चांद है जो हमारी धरती पर रात के समय रोशनी करने का काम किया करता है। अपनी माँ की बात सुनकर इंद्री बोली, माँ, मुझे यही खिलौना चाहिए। खिलौने के लिए आप पिताजी से कहिए ना कि वह मेरे लिए चांद लेकर आए। इंदुमती और राजा भानु प्रताप ने इंद्री को काफ़ी समझाया कि चांद धरती पर लाना नामुमकिन है, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही। इस जिद के चलते राजकुमारी इंद्री ने खाना पीना भी छोड़ दिया और वह उनकी तबीयत खराब होने लगी। राजकुमारी की ये हालत देखकर राजा ने दरबार लगाया जिसमें सभी राजमंत्री इकट्ठा हुए। राजा भानु प्रताप बोले, हमारी बेटी राजकुमारी इंद्री की तबीयत काफ़ी खराब हो गई है। उन्हें खेलने के लिए चांद चाहिए, सिर्फ वही उनकी तबीयत को ठीक कर सकता है। क्या आप में से किसी के पास कोई आइडिया है जिससे मैं अपनी बच्ची की जिद को पूरा कर पाऊँ और उसकी तबीयत ठीक हो जाए? राजमंत्री बोला, राजा साहब, चांद को ज़मीन पर लाना तो नामुमकिन है, लेकिन हाँ, एक व्यक्ति है जो अपनी समस्या का समाधान कर सकता है और वह गांव का फेमस जोकर। राजा ने जोकर को बुलाने का आदेश दिया और उसे पूरी बात बताई। जोकर ने राजा को आश्वासन दिया कि वह उनकी बेटी की जिद को पूरा कर देगा। अगले दिन जोकर राजकुमारी इंद्री से मिलने गया। लेकर जोकर ने कहा, राजकुमारी, आप जिस चांद की बात कर रहे हैं, क्या आप मुझे बताएंगी कि वह कितना बड़ा है? राजकुमारी बोली, चांद मेरे अंगूठी जितना बड़ा है। बगीचे से वह बिल्कुल मेरे अंगूठे जितना दिखाई देता है। जोकर ने फिर पूछा कि अच्छा, बताइए चांद किस चीज़ से बना है? तो इस बार राजकुमारी ने कहा, चांदी। चांदी से बना है चांद जिसे हीरे जड़े हुए हैं। राजकुमारी की जिद का हाल देख चुका था जोकर ने राजकुमार सुनार से कहा, सुंदर और चांद जैसा दिखने वाला लॉकेट बनाने के लिए कहा। वह लॉकेट लाकर राजकुमारी के हाथों में रख दिया। लॉकेट को देखकर राजकुमारी बहुत खुश हो गई, लेकिन राजा को अभी भी इस बात की चिंता थी कि जब वह चांद आसमान में देखेगी तो उसे लगेगा कि उसके पिता ने उसके साथ धोखा किया है।